सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, और जो भी भगवान राम, तुलसीदास जी और रामचरित मानस के जो प्रेमी हैं, वो भी इस पाठ का आनंद ले सकते हैं। पाठ एक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके पहले अपलोड कर दिया है, जो हमारे सूरदास जी का पाठ है, वहां से आप अपलोड किए हुए को देख सकते हो। आज हम कक्षा 10 के क्षितिज भाग 2 हिंदी के पाठ नंबर 2, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी है, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं जयेश शर्मा सुजस परिवार की ओर से आप सबका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इसको मैंने इतना जीवंत बनाया है, इतना सजीव चित्रण करने की कोशिश की है कि भले मैं आपको नहीं दिख रहा हूं, लेकिन आपको कहीं भी हल्का सा भी एहसास नहीं होगा कि मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूं। इतनी अच्छी मेहनत करके बनाया है। तो प्लीज, जब तक ये पाठ पूरा नहीं हो, आप अपनी जगह से हिले नहीं, उठे नहीं। आपको बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ मां सरस्वती और भगवान राम को याद करते हुए तुलसीदास जी को धन्यवाद कहकर हम इस पाठ की विधिवत स्टार्टिंग करते हैं। तो यह हमारा पाठ नंबर 2 है, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। आप तुलसीदास जी को यहाँ देख भी सकते हैं। ये रहे हमारे तुलसीदास जी, जो चित्रकूट धाम, यानी जहां पर ये रहते थे, चित्रकूट धाम में, ये सरयू नदी है। इसी सरयू नदी के किनारे ये इनका निवास स्थान था, और ये रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। तो ऐसे तुलसीदास जी को हम नमस्कार करते हैं। तो हमारे जो एग्जाम में आएगा, वो एक या तो कवि परिचय आएगा या लेखक परिचय आएगा, और ये 4 मार्क्स का होगा। तो हम पहले कवि परिचय देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। जन्म 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? तो देखो, ये जो कवि लोग होते हैं, जैसा कि हम पार्ट 1 में भी बात कर चुके हैं कि ये भक्ति काल के कवि है। इनको ईश्वर को बताने में ज्यादा इंटरेस्ट है, न कि खुद को। तो ये अपनी कहीं भी डिटेलिंग लिखते ही नहीं है, तो कंफ्यूजन रहता है। इसलिए इनका जन्म स्थान में 2 मान्यताएं आती है, लेकिन ज्यादातर ऊपर वाले की मान्यता ज्यादा है। इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ। राजापुर गांव में ही हमने देखा लास्ट कि ये चित्रकूट धाम, मतलब धाम है। अभी ये दिख जाएगा, अभी देखते हैं। राजापुर गांव, और जिले का नाम है बांदा जिला, यूपी में। अपन यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अटैच में ये यूपी है। और यूपी के नीचे ही, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक ब्लैक करके दिख रहा है, यही हमारा बांदा जिला का राजापुर गांव है। इस बांदा जिले में, यूपी में इनका जन्म हुआ। कैसा दिखता है? तो आप यहां पर इस चित्र में देख सकते हैं, श्री तुलसी जन्म कुटीर, तुलसी मंदिर, राजापुर, चित्रकूट। तो ये यही वह जगह है जो अपन को ऐसी दिखाई देती है, और यहाँ इनका एक जन्म हुआ। दूसरी मान्यता है कि सोरो गांव में इनका जन्म हुआ, एटा जिला, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। लेकिन फर्स्ट अपन को ज्यादा थोड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना है, चित्रकूट धाम, राजापुर गांव, बांदा जिला, यूपी में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन बहुत संघर्षमय हुआ। हालांकि आपकी बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन इनकी माताजी का नाम हुलसी था, हुलसी, और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। बचपन में ही इनकी जो है दोनों, मतलब इनके माता पिता मृत्यु हो चुकी होती है। तो इनका बचपन अत्यंत संघर्षमय होता है, और जीवन संघर्षमय होता है। तो यहीं पर उन, हालांकि स्टोरी आपकी बुक में नहीं है, पर मैं बता देता हूं, इच्छा। तो इनकी पत्नी, एक ये मतलब इनके भी एक मतलब पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रत्नावली। तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि रत्नावली एक बार अपने पिहर गई, तो रात को अपनी पत्नी से मिलने चले गए। अपनी पत्नी से मिलने चले गए तो बाय चांस वो जो, जहां उनकी पत्नी थी, वहां ऊपर, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थी, तो वहां से एक सांप लटका हुआ था।
लेकिन प्रेमाधीन तुलसीदास जी इतने प्रेम में आसक्त थे, इतना प्रेम अनुराग था उनमें कि उनके मन में ऐसा आया कि रत्नावली ने तो मेरे लिए रस्सी डाल रखी है, और रात के अंधेरे में वो उस सांप को पकड़कर चढ़ गए। जब रत्नावली से मिलते हैं तो वो कहती है कि आप ऊपर कैसे आए? तो तुलसीदास जी कहते हैं आपने मेरे लिए रस्सी डाल रखी थी। और तब रत्नावली कहती है कि अगर इतना ही प्रेम आप ईश्वर से करते तो शायद आपका कल्याण हो जाता। और यही वह पल होता है जो इन्हें राम भक्त बना देती है। राम भक्त तुलसी जो है राम के परम भक्त हैं, राम के परम भक्त, मानव मूल्यों के उपासक। जिसने राम के लिए लिखा हो वहां ऑटोमेटिक मानव के मूल्य, मानव की वैल्यू, मूल्यों का मतलब यहाँ अच्छे गुण, संस्कार, आचार विचार व्यवहार से हैं कि सत्य बोलना, जो मतलब अच्छे काम करना, विनम्रता, दया, प्रेम, ये सारी चीजें जो मानव के मूल्य हैं, जो हम स्कूल में भी यही सीखने के लिए तो इकट्ठे होते हैं कि संसार में अच्छे विचार रखना, आचार रखना। तो जहां जिन्होंने राम का वर्णन किया है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वहां तो ऑटोमेटिक मर्यादा और मानव मूल्य आ ही जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पहले जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, इस टाइप से आते आते फिर उनके काम और फिर उनकी रचनाएं आती है। तो इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो हमारे हर घर में रखी हुई है। लेकिन अफसोस की बात कि आज इसे लाल कपड़े में ताक में रख दिया और अगरबत्ती लगा देते हैं, लेकिन इसको अंदर खोल के कभी नहीं पढ़ते। या फिर हम इन हमारी धर्म ग्रंथों को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये सही है क्या? हमें इसको खोलकर पढ़ना होगा, तभी इसकी महत्वता स्थापित हो पाएगी। तो जो हमारी रामचरितमानस जो हमारे उत्तर भारत में तो हर घर में नॉर्मली मिल जाती है। एक्चुअली रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था, वो संस्कृत में है, और बाद में हमारे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में, चूंकि अयोध्या का एरिया है तो अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस का लिखा है, और उसी को हम वर्तमान में स्टडी करते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनके अलावा भी उनकी अन्य रचनाएं कवितावली और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है गेय पदों में, मतलब अपन गा करके पढ़ते हैं, मतलब गीतों में। तो कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। देखो यूपी वाला एरिया में जहां मथुरा वृंदावन है वहां ब्रज भाषा है, और जहां अयोध्या वाला एरिया वहां अवध भाषा है। तो चूंकि ये मतलब संत महात्मा थे, इधर उधर विचरण करते थे, अच्छे संस्कार आचार विचार लोगों से मिलते जुलते थे, तो इन्होंने रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखी है, जबकि कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी है। इनकी अन्य रचनाएं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली है। रामचरितमानस में अभी भी हम देखेंगे, जैसे रामचरितमानस में आगे हम जाएंगे तो आगे हमको ऐसे छंद देखने को मिलेंगे, जो मतलब मुख्य छंदों में आएगी चौपाई। चौपाई में जो होती है आप देख सकते हो कि ये सारी चौपाई है, जबकि ये है हमारे दोहा। चौपाई में क्या होते हैं बेटा? चार पंक्तियां होती है चौपाई में, जैसे एक, दो, तीन और चार। चौपाई, चौ यानी चार, और ये दोहा है। ऐसे ही इसमें तुलसीदास जी ने मतलब तो सोरठों का प्रयोग भी किया है। बाद में हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1623 ईस्वी में काशी में। 1623 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु, काशी यानी वाराणसी, काशी मीन्स क्या है? वाराणसी। और ये लगभग जब 1623 में इनकी मृत्यु होती है तो 91 वर्ष इनकी उम्र हो जाती है। वापिस देख लेते हैं कवि परिचय, 4 मार्क्स का आएगा। जन्म 1523 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर गांव, बांदा जिला यूपी, या फिर सोरो गांव, एटा जिला यूपी। बचपन संघर्ष में ही रहा, माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई। फिर वो राम के अनन्य भक्त हो गए, और राम के इतने अनन्य भक्त हुए कि तुलसीदास जी कह उठते हैं कि हे राम एक बार कह दो तुलसीदास मेरा, हे राम एक बार कह दो तुलसीदास मेरा। तो ये मानव मूल्यों के उपासक है कि अच्छे आचार विचार संस्कार के, प्रेम, शील गुण ऐसे, और जहां राम है वहां मर्यादा है, और वहीं पर अच्छे अच्छे गुण हैं। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस अवधी भाषा में है, अन्य रचनाएं कवितावली और विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में है। इसके अलावा भी गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस में मुख्य छंद चौपाइयां हैं, दोहे हैं, सोहटे हैं। मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में 91 वर्ष की उम्र में होती है। आई थिंक आपको कवि परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।
लेकिन इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी अगर अपन को ध्यान में नहीं होगी तो अपन को जो पाठ है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम पाठ का स्टार्टिंग करने से पहले उसके पीछे की स्टोरी को एक बार समझ लेते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। देखो, ये है हमारे राजा जनक, और राजा जनक के बिटिया का नाम था मां सीता। ये रही हमारी मां सीता। ये मिथिला में रहते थे। मिथिला, तो मिथिला में इनकी बिटिया बड़ी हो गई, मां सीता बड़ी हो गई, तो इन्होंने इनके विवाह करने की सोची। और विवाह करने के लिए राजा जनक ने एक सबको एक स्वयंवर रखा, और स्वयंवर में सभी राजाओं को आप बुलाया और एक शर्त रखी कि इस शिव धनुष को जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा, ये भगवान शिव का धनुष है, और जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बिटिया सीता से विवाह करेगा। जब एक एक करके वहां अलग अलग जगह से अलग अलग राजा आए, और आप देख सकते हो कि दशानन रावण जैसे महारथी भी, महावीर महायोद्धा भी वहां आए और शिव धनुष को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो शिव धनुष नहीं तोड़ पाते हैं। अब जब रावण ही नहीं तोड़ पाए तो वहां बैठे हुए अन्य राजा तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं तोड़ पाता है। और तब राजा जनक उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। अगर मैं स्वयंवर की बात नहीं रख के किसी से मेरी सीता की शादी करवा दूं, तब तो लोग कहेंगे कि राजा जनक वचनबद्ध नहीं रहे, और अगर मैं शादी नहीं करवाऊं तो मेरी बिटिया मेरे ही घर में कुंवारी रहेगी, और ये एक पिता कभी भी सहन नहीं कर सकता है। और तभी वहां पर हमारे राम आते हैं, राम, और वहां पर आप देख सकते हो शिव धनुष को तुरंत उठाते हैं, और उठाते ही इस शिव धनुष को तोड़ देते हैं, और तभी एकदम से फूलों की बौछार हो जाती है। और फिर आप सामने देख सकते हैं, ये हमारी माँ सीता है, और ये हमारे राम, और ये गले में माला। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। और इस तरह राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और जब जैसे ही वो हमारा शिव धनुष टूटता है तो एक जोरदार आवाज आती है, और तभी शिव के भक्त होते हैं परशुराम, और अपने आराध्य का धनुष जब टूट जाता है तो एक जोरदार आवाज, और हमारे परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत के ऊपर भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें इस आवाज से पता चल जाता है कि मेरे आराध्य, मेरे शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, और तुरंत वो जनक के दरबार में आ जाते हैं। ये है परशुराम जी, और ये परशुराम के हाथ में एक कुल्हाड़ी के शेप का, आप देख सकते हो मैंने सर्कल बनाया है, इसको फरसा कहते हैं, आगे डिटेल में बताऊंगा। और ये है हमारे राम, ये है लक्ष्मण, और ये है जनक, और ये अन्य कौशिक ऋषि। हालांकि अभी आपके मतलब पाठ को थोड़ा कम कर दिया है, वरना 2021 में जो बुक थी उसमें कौशिक ऋषि का भी वर्णन आता था, लेकिन आपके कुछ कम कर दिया गया है। कौशिक ऋषि भी यहाँ होते हैं, विश्वामित्र जी भी होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद स्टार्ट होता था। अब आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ गई कि जनक की सभा है, और वहां पर राम के साथ लक्ष्मण भी है, और परशुराम जी फुल गुस्से में है, फुल क्रोध में है, क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ दिया है। बैकग्राउंड स्टोरी समझ में आ गई कि परशुराम जी, लक्ष्मण और राम जी के बीच में संवाद होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली है, बातचीत होने वाली है। और वो बातचीत क्या होगी उसको आचार्य तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में जो लिखा है वो मजा आ जाएगा पढ़कर हमको। चलो, अब आपकी बुक में क्या पाठ परिचय दिया गया है उसको भी एक बार अपन ऐसे ही रीडिंग कर लेते हैं, वो की वही बात। हाँ, लेकिन मुख्यतः बातचीत लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में ही होगी। लक्ष्मण भी थोड़े क्रोधी और जल्दी से उत्तेजित होने वाला स्वभाव है, चरित्र है,
और परशुराम जी भी अपने गुस्से के लिए ही जाने जाते हैं। तो दो गुस्से वालों का मिलन हो रहा है। तो देखते हैं, जब दो गुस्से वाले मिलेंगे तो आवाज भी बुलंद होगी, और जहां आवाज बुलंद होगी वहां वीर रस होता है, वीरता वाला रस। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। देखो, हमारी रामायण में टोटल 7 कांड है। उस 7 कांड में से रामचरितमानस के बाल कांड से यह लिया गया है। बाल कांड ही होगा, मतलब शादी तक का अभी मामला चल रहा है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद, भंग का मतलब टूटना, भंग यानी क्या होना है, टूटना। जैसे अंग भंग हो गया यानी अंग टूट गया। तो शिव धनुष टूटने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं, जनक के दरबार में आते हैं, और स्वयंवर में वहां जहां चल रहा होता है वहां आते हैं, और शिव धनुष को खंडित देखकर, टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे यानी आपा, आपा यानी नियंत्रण। वो खुद के आप, अपन देसी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं आपो ही नहीं, यानी खुद के ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहा, तो आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय, मतलब राम के अत्यधिक प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक बोलने, और विश्वामित्र के समझाने। विश्वामित्र कौन है बेटा? विश्वामित्र राम जी के गुरु थे। तो राम जी के गुरु होने के नाते वो समझाते हैं कि भाई, मतलब जो भी बात होती है समझाने पर, तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। अब देखो, बातचीत से हम क्या सोल्व नहीं कर सकते, मतलब राम की एक तरफ धीर गंभीर वाणी, और अभी अगर सिर्फ लक्ष्मण होता तो मामला बिगड़ जाता। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। समझ में आ गया? राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का प्रसंग। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर, उधर से परशुराम जी तो क्रोध भरे वाक्य बोलेंगे, और लक्ष्मण जी व्यंग्य वचनों से जवाब देंगे, मतलब टोइंट कसेंगे। कि जैसे परशुराम जी कहते हैं, सॉरी, परशुराम जी कहते हैं तू जानता नहीं है मेरे को, तो लक्ष्मण जी कहेंगे जानते हैं आपको। मतलब ऐसे अंदर आएगी बातें, वो तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी, पगी यानी भरी हुई, वीर रस से भरी हुई व्यंग्योक्तियां। देखो बेटा, व्यंग्योक्तियां में आप जरा ध्यान देखना, व्यंग्य प्लस उक्तियां। उक्तियां का मतलब, उक्ति यानी कथन, उक्ति यानी क्या होता है बेटा? कथन, कहना। और व्यंग्य यानी पॉइंट। अ प्लस उ मिलके बनता है ओ, यानी गुण संधि। अ प्लस उ मिलके क्या बनता है? ओ, और इसको अपन कहेंगे गुण संधि। क्या कहेंगे बेटा? गुण संधि। और व्यंग्य प्लस उक्ति बनेगा व्यंग्योक्ति। तो व्यंग्य से कसी हुई हमारे लक्ष्मण की उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो आप, हम, अच्छा, फर्स्ट तो कवि परिचय हो गया। सेकंड आता है हमारे 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स का ही तो हमारे एक, कोई सा भी आपको एक पद दे दिया जाएगा इस टाइप से, मतलब ऐसे ये 4 लाइनें या 6 लाइनें दे देंगे और कहेंगे सप्रसंग व्याख्या करो। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। खैर आज और बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रसंग लिखेंगे तो अपन हर जगह ये यूज ले सकते हैं कि लक्ष्मण की वीरता, वीर रस से भरी हुई पंक्तियां हैं, और क्रोध से भरे हुए परशुराम की बातें हैं, तो अपने प्रसंग एज इट इज मिल जाएगा। अब ये रहे हमारे रामलला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और हमारे रामलला को अरुण योगी राज जी ने वैसा ही बनाया जैसा बाल कांड में आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि राम की आंखें कैसी है, हमारे राम के नेत्र नयन लोचन कैसे हैं, कैसे वो दिखते हैं, और उसी को आधार बना करके हमारे अभी इनका अरुण योगी राज जी ने इनका चित्रण किया है। और फिर नीचे आप देख सकते हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कि जिसकी जैसी भावना है वैसे ही उसको प्रभु की मूर्त दिखाई देती है। अब इसको कैसे गाते हैं ये भी एक क्वेश्चन है आपके, तो मुझे अच्छा लगा। तो इसको अलग अलग देखो, ये हमारे जो ऊपर है ये चौपाई है, और ये वाला जो है हमारा दोहा है। तो मैं आपको कैसे गाते हैं तो देखो,
इन चौपाइयों को, दोहों को, जैसे आप अलग अलग जगह सुंदरकांड भी सुनते होंगे, तो गाने वाले अलग अलग राग में गाते हैं। मेरे पास, मुझे ऐसा कोई खास ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। हल्का फुल्का मेरे नाना जी घर में गाते थे, तो मुझे मतलब वो राम, जब वो रामायण के दिन होते थे तो पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत मैं शाम को सीख रहा था, तो आपको बता देता हूँ। मंगल भवन वाली राग पर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजीर बिहारी, नाथ संबुधनि भंजनी हारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, आये सो काह कहिह किन मोही, सुमिर साय बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। ऐसे अलग अलग राग में गाते हैं। एक बार हम इस दोहे को भी देख लेते हैं। दोहे को जैसे मेरे नाना जी गाते थे, वो तो कुछ ऐसे गाते थे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजीर बिहारी। शाम को मैं एक जगह से और सुन रहा था, तो सीख के आया था कि इस दोहे को वो कबीर दास जी के दोहे से सेट कर रहे थे। जैसे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अब इसको ऐसे ही गाते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, हो रामा विदित सकल संसार। तो चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं हम यहाँ पर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कि राम जी और लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच क्या संवाद हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं वो। तो जैसे ही परशुराम जी आए और फुल गुस्से में आए और डायरेक्ट बोला कि हु ब्रेक, किसने तोड़ा मेरे शिव धनुष को, इस मेरे आराध्य देव मेरे शिव के धनुष को किसने तोड़ा। तब राम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं बेटा। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। वन बाय वन मैं सबसे पहले शब्दार्थ बताता हूं। नाथ यानी राम बोलते हैं, नाथ यानी स्वामी। शंभु धनु, देखो बेटा, शंभु का अर्थ होता है शिव, शंभु यानी शिव, और धनु यानी क्या होगा बेटा, धनुष। तो शंभु धनु का अर्थ हो जाएगा शिव जी का धनुष। भंजनिहारा, भंजन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे हमारी साइंस में भी, आप तो चूंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ते, नहीं तो मैं जब हिंदी मीडियम में पढ़ता था तो ऐसे एक विधि आती थी, भंजन विधि, जिसमें वो धातु निष्कर्षण वाले चैप्टर में जो अयस्क होते थे उसको तोड़ते थे। तो भंजन का मतलब तोड़ना, तोड़ने वाला। भंजनी हारा, हारा यानी भंजन यानी तोड़ना, और भंजनी हारा यानी तोड़ने वाला। होई ही, होई यानी होगा। केऊ, केऊ यानी कोई। एक दास, दास यानी आपका भक्त ही होगा, तुम्हारा। चलो इसका अर्थ देखते हैं। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, कि हे नाथ, हे परशुराम जी, हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव जी के धनुष को भंजनिहारा ने तोड़ने वाला। होई क्यों, कोई होगा एक दास तुम्हारा। अब एक साथ करके बताता हूं कि हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई भक्त ही होगा। हे परशुराम जी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास ही होगा। आयसु का है, आप आयसु, चलो अर्थ देखते हैं। ऊपर वाला समझ में आ गया, फिर दोनों का एक साथ बता दूंगा, ठीक है। आयसु यानी आज्ञा,
काह यानी क्या, कहा यानी क्या, क्या आज्ञा है, आयेसु यानी आज्ञा है, आदेश है, आदेश कि आप क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, आयेसु आदेश, कहा यानी क्या, कहिए, कहिए, कीन, कीन यानी क्यों न, क्यों नहीं, क्यों न, क्यों नहीं, मोही यानी मुझे, सुनी यानी सुनकर, रिसाई गुस्से में। देखो हमारी मम्मी हमें आजकल राजस्थानी सीखने नहीं देती है, जबकि जितनी भाषा सीखते हैं उतना ही दिमाग का डेवलपमेंट होता है। कोई भाषा अच्छी या बुरी नहीं है, हम जिसको जैसे देखते हैं प्रभु मूरत देखी तीन तेसी, जाकी रही भावना जैसी। तो आप देखो, अब अगर राजस्थानी आती होगी, रीस, रीस यानी क्या होता है, गुस्सा, सुन यानी सुन करके, रिसा यानी गुस्से में, बोले, मुनि, कोही यानी क्रोधित होकर। शब्दार्थ देखिए अपन ने, अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं, है ना। चलो देखो, आ ये सुका है कि हे नाथ, हे स्वामी, हे परशुराम जी, आप यहां क्या आये सुका है, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, कहिए, आप हमें कहिए, किन मोही, किन यानी क्यों नहीं मुझे आप कहिए यानी कहते हो। लास्ट में एक साथ अर्थ बताऊंगा, अभी तो थोड़ा, सुनी सुन करके, रिसाई गुस्से में, बोले, कौन बोले बेटा, मुनि को ही, जो अत्यधिक क्रोधित अवस्था में मुनि यानी परशुराम जी बोले। वापिस अब एक साथ बोलूंगा, सही अर्थ निकलेगा। आय सुकाह कहिए किन मोही, कि हे परशुराम जी, आप हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, आप मोही यानी मुझे कहते क्यों नहीं हो। और सुनी रिसाई, यह सुनकर के गुस्से में बोलते हैं, कौन, मुनि यानी परशुराम जी अत्यधिक क्रोधावेश में आकर, गुस्से में सुन करके अत्यधिक क्रोधावेश में आकर बोले। अब एक साथ बताता हूं कि हे नाथ, राम कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे नाथ, इस शिव धनुष को जो तोड़ने वाला है अवश्य ही कोई आपका एक दास ही होगा। आप यहाँ आए हो तो आदेश करिए, आज्ञा दीजिए, आप हमें आज्ञा क्यों नहीं देते हैं। और यह सुनकर के अत्यधिक क्रोधावस्था में परशुराम जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अब परशुराम जी क्या बोल रहे हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है, अभी अर्थ नहीं बताऊंगा ना, सेवकाई यानी सेवा करने वाला, सेवक यानी सेवक, सो यानी वह, अरि करनी, देखो बेटा, अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि का मतलब क्या होता है बेटा, शत्रु, करनी यानी शत्रु जैसा करने वाला, करिए लड़ाई। देखो बेटा, हड़ को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, र, अगर आज जैसे भीलवाड़ा, तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, भीलवाड़ा, हड़ा का थोड़ा था इसमें रात है, तो ऐसे ही लड़ाई, लड़ाई, सेव को सो जो करे सेवकाई, क्या कह रहे हैं परशुराम जी, कि हे राम, सेवक तो वह होता है, दास तो वह होता है जो सेवकाई, जो सेवा करता है, जो अपने नाथ की, स्वामी की सेवा करता है, उसको सेवक कहते हैं। आपने तो अरि करनी करी, आपने तो जैसा दुश्मन करते हैं, अरि करनी जैसा शत्रु करते हैं वैसा किया है, और करिए लड़ाई, आपने तो शिव धनुष को तोड़ करके दुश्मनों जैसा काम किया है और लड़ाई की है। जिस तरह दुश्मन लड़ाई करते हैं, वैसे ही आपने तो शत्रुओं की तरह लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जेही, हे राम सुनो, जेही यानी जिसने भी, शिव धनु तोड़ा, शिव यानी शिव जी, धनु यानी धनुष, तोड़ा, अभी अभी अपन ने देखा कि हड़ा को अपन क्या करा है, तोड़ा। सुनहु राम, हे राम सुन लो, अगर आप राम हो तो मैं परशुराम हूं, सुनहु राम सुन लो, यही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु, सहस बाहु एक राक्षस का नाम है, अभी इसकी डिटेल बताता हूं। सहस्त्र बाहु के समान, सम यानी समान, सो रिपु मोर, रिपु यानी शत्रु, वह सहस्त्र बाहु राक्षस के समान, सम यानी समान, सहस्त्र बाहु राक्षस के समान मेरा शत्रु है, मोरा यानी मेरा। एक बार पूरा अर्थ बताता हूं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, आपने तो शत्रुओं की तरह लड़ाई करने का काम किया है, शिव धनुष को तोड़ा है। सुनहु राम, हे राम सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु राक्षस के समान शत्रु है मेरा, वो मेरा शत्रु है।
अब सहस्त्रबाहु की स्टोरी आपके बुक के सबसे मतलब इस पार्ट के लास्ट में भी दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो सहस्त्रबाहु क्या होता है, एक राक्षस होता है और इधर जमदग्नि पिता होते हैं। किसके बेटा? जमदग्नि पिता है परशुराम जी के, यानी परशुराम जी के पिता है। ठीक है सर। अब जमदग्नि जी के पास एक गाय होती है जिसका नाम होता है कामधेनु। अब कामधेनु का मतलब धेनु यानी गाय होता है, काम यानी इच्छाओं की। तो इस कामधेनु, धेनु का मतलब गाय है ना, काम का मतलब इच्छा। जो भी इच्छा हम उस गाय के सामने रखते, वह गाय इच्छा हमारी पूरी कर देती। तो यह जैसे ही सहस्त्रबाहु को पता चला, तो सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि को आकर के बोला कि जमदग्नि जी आपकी कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। जमदग्नि जी कहते हैं कि आप सब कुछ ले जाइए, लेकिन मैं मेरी कामधेनु गाय को नहीं दे सकता। लेकिन अब सहस्त्रबाहु ने जबरदस्ती जमदग्नि जी से क्या ले ली? कामधेनु गाय को ले ली। और यह बात जब पता चलती है परशुराम जी के कि मेरे पिताजी के पास से जबरदस्ती सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को छीन लिया है, तो परशुराम जी जाते हैं और वहां सहस्त्रबाहु राक्षस के बीच में और परशुराम जी के बीच में लड़ाई हो जाती है और वहां पर वो सहस्त्रबाहु को मार देते हैं। सहस्त्रबाहु को मार देते हैं, तो सहस्त्रबाहु को मार देने के बाद स्टोरी का ध्यान रखना, आगे और कनेक्शन आएगा। मार देने के बाद सहस्त्रबाहु के जो बेटे होते हैं, अब स्टोरी सुनना बेटा। अब इधर से सहस्त्रबाहु के जो बेटे, सहस्त्रबाहु यानी सहस्त्रबाहु, इस सहस्त्रबाहु के जो बेटे होते हैं, इनके बेटे वो फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वापिस जमदग्नि जी को मार देते हैं। अब परशुराम जी का गुस्सा और कि पहले तो मेरी कामधेनु लेके गए तो मैंने सिर्फ सहस्त्रबाहु को ही मारा था, अब तो सहस्त्रबाहु के बेटे ने मेरे पिताजी को मार दिया। तो फिर परशुराम जी वहां पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इन सारे क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। जो भी क्षत्रिय लोग हैं, अब यहाँ क्षत्रिय का नाश करने का मतलब हर क्षत्रिय को नहीं मारना। जैसे ईरान में युद्ध चल रहा है और मान लो ईरान का प्रजातंत्र, ईरान के जो जो लोग हैं, अगर उसके राजा वगैरह को, मतलब वहाँ राजा तो नहीं है, तो नेचुरली वहाँ के जो लीडरशिप है, उन लीडरशिप को खत्म कर देंगे तो, और वहां अगर अपना झंडा लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने ईरान पर विजय प्राप्त कर ली, वहां के लोगों को हरा दिया। दो राजाओं के बीच में झगड़ा होता था तो यही तो कहते थे, उस राजा को हरा दिया, मतलब वहां की जगह को, वहां के लोगों को हमने जीत लिया, यही होता है। तो ऐसे ही ऐसा कहा जाता है कि 21 बार क्षत्रियो रहित सारे क्षत्रियो को मार दिया इस धरती से, 21 बार। किसने? परशुराम जी ने। लेकिन इसका अर्थ सीधा सीधा मत लेना, 21 बार मतलब इनके जो क्षत्रिय में जो घमंडी या जो गलत रास्ते पर चलने वाले क्षत्रिय कुल के राजा महाराजा हुए, तो उनको 21 बार मारा, और इसलिए कहते हैं कि 21 बार क्षत्रिय बहन इस धरती को कर दिया, मतलब उन राजाओं को मारते गए। समझ में आ गया? तो इस तरह सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। जिस तरह सहस्त्रबाहु को मैं देखता था, ऐसे ही शिव धनुष वाले को मैं देखता हूँ जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है। और आगे, अच्छा बेटा ध्यान रखना, मैं अभी बताया नहीं आपको, जब हमारे यहाँ 6 मार्क्स का तो ये गद्य वाले भाग से आता है, 6 मार्क्स का पद्य वाले भाग से आता है। क्या लिखा आता है? ऐसे लाइंस दे देंगे और कह देंगे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो स का मतलब होता है संदर्भ और प्रसंग, यानी ये तो हो गया सप्रसंग, यानी हमें संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और विशेष भी लिखना है। एक बार सभी बता देता हूँ, फिर आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा? आगे सिर्फ और सिर्फ व्याख्या बताऊंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। संदर्भ में कहाँ से लिया गया, तो अपन जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये वाला है, तो अपन इसको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा अपन को। तो अपन कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 तुलसीदास जी के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। ये तो संदर्भ हो गया, रेफरेंस कहाँ से लिया। प्रसंग मतलब उसमें क्या मुद्दे की बात है ये, तो आप कहोगे प्रस्तुत पद्यांश में परशुराम जी के गुस्से को बताया गया है। व्याख्या में आपके सामने बोल ही रहा हूं, वो व्याख्या है। विशेष, विशेष में आप लिख दोगे कि कोई एक तो कठिन शब्दार्थ आ गया तो उसको लिख के उसका अर्थ बता दो। जैसे बिलगाऊ लिख दो और बिलगाऊ के साथ उसका अर्थ बता दो, अलग हो जाना, तो ये विशेष हो गया। और आपको कुछ लगे तो वो बता दो। फिर ऐसे लिखो भाषा सरल सहज मधुर है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और कोई आपको अगर कोई संधि है या कुछ समास से दिख जाए तो वो लिख दो, ये विशेष हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको इतने शानदार से लिखोगे तो मैं आपको श्योर करता हूँ आपको 6 में से 6 नंबर यहाँ मिलेंगे और 6 से 6 नंबर ही वहाँ गद्य भाग में मिल जाएंगे,
चलो बेटा, अब मैं इसको वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्याख्या बताऊंगा। चलो चलते हैं, या रहने दो, मान लो कोई देखेगा। सो बिल गाऊ, जैसे विलग हो जाओ, वह को अपन वह बोलेंगे ना, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में वह को क्या बोलते हैं, वह, पहले भी बताया था सूरदास के पद में। सो बिल गाऊ, वो अलग हो जाए, बिहाई समाजा, बिहाई का मतलब संपूर्ण, इस समाजा। अब यहाँ जो भी जनक के दरबार में जितने भी राजा सारे राजा महाराजा वही बैठे थे, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने आए थे। तो जो भी शिव धनुष, जो भी समाज में, इस जो भी राजा महाराजा जितने भी बेटे हैं, वो सो बिलगाऊ, अलग हो जाएं, एक साइड हो जाएं, ताकि नहीं तो क्या करूंगा, न तो मारे, नहीं तो मारे जाएंगे, जे हई, जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, सब राजा। या तो जिसने गलती की है वह बिलगाऊ हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो जो राजा सारे यहाँ हैं सब के सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन, बचन देखो बेटा, वह को वह बोलते हैं तो बचन लिखा हुआ है। सुनी, सुन करके मुनि के वचन, लखन मुस्काने, परशुराम जी के वचन को सुन करके लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले। लक्ष्मण मुस्कुराने, लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, मतलब जो गुस्से में बोल रहे होते हैं, तो ये सारे उस मुनि, अपने उन मुनि के, परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और बोले, क्या बोले, परशुधर ही, बेटा बहुत शानदार है। जैसे शिव जी का, सॉरी, जैसे हमारे राम जी के धनुष का नाम है कोदंड, तो राम जी कोदंड धनुष को रखते हैं, ऐसे ही कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र को रखते हैं, और ऐसे ही ये रहा आपका फरसा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फरसा। और इसका शेप जो होता है कुल्हाड़ी जैसा होता है, ठीक है, आप देख सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा कुल्हाड़ा भी बोल देते हैं, लेकिन इसको फरसा बोलते हैं, फरसा। अब चूंकि परशुराम जी इसको धारण करते हैं, तो परशुधर ही, इस परशु को धारण करने वाले कौन है, परशुराम। परशु को धारण करने वाले कौन है, परशुराम जी। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचन सुन करके मुस्कुराते हुए बोले, परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का अवमान यानी अपमान करते हुए बोले। क्या अपमान करते हुए बोले, देखते हैं नेक्स्ट। बहु धनु ही तोरी लरिकाए, पहले अर्थ देखो बेटा, बहु यानी बहुत, बहु यानी क्या बेटा, बहुत, धनु ही यानी ऐसे धनुष, तोरी यानी तोड़े, लरिकाई, देखो बेटा लरिकाई अगर आप शब्दों के साथ खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। लरिका है, देखो लड़का, लड़का यानी लड़का, और लड़का से क्या बनता है, लड़कपन, बचपन, ऐसे ही लरिकाई मतलब बचपन में। तो बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा। कबहु न असी, देखो राजस्थानी आएगी तो मजा आएगा, अशो भी कहिएगी, इतना भी क्या हो गया, मतलब कबहू न, कभी भी नहीं, असी यानी इस तरह की, रीस यानी गुस्सा, कि नहीं यानी किसी भी, गोसाई यानी ब्राह्मण ने, कबहू न असी रीस की नहीं गोसाई, लेकिन कभी भी इस तरह का गुस्सा, कभी भी इस तरह का गुस्सा किसी भी ब्राह्मण देवता ने नहीं किया। वापिस पूरे का बताता हूं, बहुधन ही तोरी लड़काई, कि जब हम बचपन में थे तो इससे बहुत सारे छोटे मोटे धनुषों को तोड़ा, लेकिन कभी भी किसी भी ब्राह्मण देवता ने इस तरह का गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, हेतु यानी उद्देश्य, उद्देश्य या लाभ कुछ भी बोल दो यहाँ पर, हेतु का मतलब अपन नहीं बोलता, मतलब के ही यानी किस लिए, ममता यानी प्रेम, यही यानी इसी धनुष पर। अब देखो अर्थ बताता हूं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, हे ऋषिवर, हे मुनि, आपको इतनी ममता किस उद्देश्य से है, क्या हेतु है आपका, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है आपका, इस ही धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। भाई साहब, एक तो परशुराम जी पहले इतना गुस्से में थे, शिव धनुष तोड़ के रखा, और उल्टा बोल रहे हैं कि आपको इस धनुष पर इतना क्या प्रेम है, मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी। सुनी री, और ये सुन करके फुल रीस में आ गए, गुस्से में आ गए। कह, और क्या कहते हैं, भृगुकुल केतु। अब देखो परशुराम जी को अलग अलग शब्दों से उच्चारित कर रहे हैं, भृगु, इनके जो वंश,
ये जिनके वंशज है, मतलब इनके जो ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसमें भृगु ऋषि आए थे। तो भृगु के वंश की केतु यानी ध्वजा, ध्वजा यानी झंडा, पताका। तो देखो, अगर अपन अपना कहीं झंडा लगा देते हैं तो अपना हो जाता है कि नहीं हो जाती वो जगह, या झंडा सबसे ऊंचा रहता है। तो आप तो भृगु, मतलब आप तो भृगुकुल केतु हो, भृगु वंश के ध्वजा, भृगु वंश के महान पुरुष कौन? परशुराम जी। तो यह सुनी ऋषा, यह सुन करके भृगु वंश की महान पुरुष अर्थात परशुराम जी कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अंत में। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे यानी हे नृप बालक, नृप का मतलब होता है बेटा राजा, और बालक यानी पुत्र। तो हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है। जैसे अपन नहीं बोलते हैं तेरा काल घूर रहा है, वैसा देखना भी क्या बताता हूं। तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे लक्ष्मण, काल बस बोलत, तू तो काल के वश में जाकर के बोल रहा है, तेरा काल मंडरा रहा है, अभी तू देखना। काल बस बोलत, तू काल के वश में बोल रहा है, तो ही न संभार, और तुझे बोलने की समझ नहीं है, तू क्या बोल रहा है, तू काल के वश में बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, पहले इसका अर्थ देखो, त्रिपुरारी धनु। देखो बेटा, त्रिपुरारी किसको कहते हैं? त्रिपुरारी कहते हैं शिव जी को। अब शिव जी को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं? तो देखो बेटा, त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है, त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुर प्लस अरी। देखो बेटा, इस रे में से ए निकलेगा तो ए प्लस ए मिलकर के क्या बन जाएगा बेटा? आ, है ना बेटा। तो त्रिपुर प्लस अरी, अरी का तो अपन ने पहले भी देखा, अरी का मीनिंग होता है शत्रु। अब त्रिपुर कौन है बेटा? तो देखो बेटा, तीन भाई थे और तीनों राक्षस थे, और तीनों ही राक्षसों के द्वारा, तीन असुर भाइयों के द्वारा त्रिपुर नाम का नगर बसाया गया। अब एक तो तीनों राक्षस थे और फिर उन्होंने त्रिपुर नगर बसाया। तो भाई साहब, त्रिपुर नगर तो उन्होंने सोने चांदी का, लोहे का जोरदार बनाया, और वो अंतरिक्ष में घूमता था। और इन राक्षसों का इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार किया कि फिर भगवान शिव से इनकी दुश्मनी हो गई, और इन तीनों असुरों को त्रिपुर नगर के साथ ही विनाश कर दिया। तो बेटा, त्रिपुर अरी, त्रिपुर नगर के राक्षसों के दुश्मन, साथ में करेंगे तो त्रिपुरारी, और वो दुश्मन कौन थे? तो आप देख सकते हो, शिव। तो शिव जी को अपन क्या कहेंगे? त्रिपुरारी। धनु यानी क्या हो जाएगा? धनुष। तो शिव जी का धनुष, त्रिपुरारी धनु यानी क्या हो जाएगा? शिव जी का धनुष। विदित, विदित का मतलब विदित, विदित का मतलब जानना। सकल यानी संपूर्ण, सकल का मतलब क्या होता है बेटा? संपूर्ण। सकल का मतलब होता है संपूर्ण। अब इसका अर्थ देखो, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि तू मतलब हे लक्ष्मण, क्या बोल रहे हो आप? कैसे छोटे मोटे धनुष तो अपन ने बहुत बचपन में तोड़े हो। अरे, ये शिव जी का धनुष क्या तुम्हारे छोटे मोटे धनुषों के समान है? अरे, ये शिव जी का धनुष है, और इसे तो विदित सकल संसार, इसे तो संपूर्ण संसार जानता है कि यह शिव धनुष है। ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, छोटे मोटे धनुषों के समान नहीं है। इस धनुष को तो संपूर्ण संसार जानता है, विदित सकल संसार। आगे चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लखन तो मसकरी के मन में है अभी। लखन यानी लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसते हुए, हमरे जाना हमने तो जाना, कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो समझा, हमने तो जाना। क्या जाना? सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुन लो। देव किसके लिए यूज हो रहा? परशुराम जी के लिए। कि हे परशुराम जी सुन लो, हम तो सभी धनुष को समान जानते हैं। सीधा सीधा अर्थ आ रहा है, कोई भी शब्दार्थ बताने जैसा नहीं। एक बार वापस बताता हूं, पूरी लाइन का अर्थ प्रॉपर निकल जाएगा। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लखन जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हे परशुराम जी सुन लो, हम तो सब धनुष को समान ही जानते हैं। हमारे लिए कोई धनुष छोटा बड़ा नहीं है, अलग अलग नहीं है। हम तो सब धनुष को एक जैसा ही जानते हैं। अब आगे क्या कहते हैं? देखो बेटा, अपन अक्षर को छह बोलते हैं, अक्षर को भी क्या बोलते हैं बेटा? छह। और कभी कभी डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड छ को छह बोलते हैं, जैसे यस सर या चेयर, इस टाइप से।
वो क्ष को छ तो अपन हर कहीं बोलते सुनते, तो क्षति, क्षति को यहाँ पर क्या बोला अवधी भाषा में? क्षति। क्षति यानी क्या होता है बेटा? हानि। लाभु यानी लाभ। जून राजस्थानी आएगी तो उसको समझ में आ जाएगा। जून यानी जूना, ये तो जूना हो गया। जूना यानी पुराना। धनु यानी धनुष। का क्षति लाभु जून धनु तोड़ा, कि क्या हानि है और क्या तो लाभ है जो अगर पुराने धनु को, पुराने धनुष को तोड़ दिया। पूरे का अर्थ निकालते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कि अगर अगर पुराने धनुष को तोड़ दिया तो उसमें क्या तो हानि है और क्या ही लाभ है। पुराना था तो तोड़ दिया, उसमें क्या तो हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, ये तो हमारे जो नयन मतलब जो हमारी राम की जो आंखें हैं वो तो मतलब आंखें भोले हैं, वो तो भोरे हैं, भोले हैं, और आंखों से उनको लगा कि ये तो नया होगा। तो हमारे राम जी ने तो धोखा खा गया, वो आंखों से भोले हैं, और अपनी आंखों से हमारे राम ने जब देखा तो उन्होंने इसको नया समझ लिया था। हमारे राम से आंखों से धोखा खा गए हैं। एक जगह ऐसा भी अर्थ था कि राम जी ने अपनी आंखों से लक्ष्मण जी की ओर देखा कि हे लक्ष्मण ऐसे मत बोलो। और बाकी सामान्य अर्थ क्या है? नयन यानी नया, कि हमारी राम जी ने तो आंखों से मतलब यूं उनसे गलती हो गई, उनकी आंखों से इसे नया 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 समझ लिया। ठीक है, वो तो हमारे राम बोले हैं, बाकी तो पुराना था, इसमें क्या फर्क पड़ता है, टूट गया तो टूट गया। छूत टूट, वो तो छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दो, रघुपति ही न दोष, रघुपति यानी रघुपति राघव राजा राम, कि ये तो छूते ही टूट गया। इसमें हमारे रघुपति का, हमारे राम का न दोषो, कोई भी दोष नहीं है। मुनि, हे परशुराम जी, बीनु यानी बिना, काज यानी काम के, करिए यानी कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोसु यानी रीस यानी गुस्सा, गुस्सा। देखो वापस पढ़ते हैं तो एकदम समझ में आ जाएगा कि हे मुनि परशुराम जी, बिनु काज करिए कत रोसी, तुम तो बिना काम के ही क्यों गुस्सा करिए नहीं कर रहे हो। तो देखो बेटा ये तो छूते ही टूट गए, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है, राम का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, हे परशुराम जी, ये तो बिना काम के आप जो है गुस्सा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो छूते ही टूट गया। बोले चितई परसु की ओरा। देखो बेटा ये ओरा वर्ड में ना और शब्द ध्यान से देखना। एक तो होता है ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, एक तो आता है और एक आता है बेटा और। देखो बेटा ये और का मतलब तो होता है बेटा की तरफ, जैसे खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर तेरी ओर। और का मतलब की तरफ, और इस ओर का मतलब राम और श्याम, मतलब राम और श्याम दोनों। तो देखो बेटा बोले चितई, कि वो अब मुनि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, अपने चित्त को परसू की तरफ, मतलब अपने फरसे को ऊपर उठाकर फरसे की ओर देखते हुए, अपना ध्यान फरसे की ओर, अपनी आंखें फरसे की ओर ले जाते हुए, ललकारते हुए बोले, अपने फरसे की ओर मतलब फरसे की तरफ अपना चित्त, अपना मन, अपना ध्यान, अपनी आंखें ले जा करके बोले, रेसठ, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरा स्वभाव, क्या तूने, देखो बेटा तूने मेरा रेसठ, रे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू जानता नहीं है। वो तो मैं सहस्त्र बाहु को, उसको क्षत्रियों समेत नष्ट करने वाला हूं, तूने मेरे गुस्से को, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। आगे आ जाएगा, बालक को बोली बदो नहीं तोई, मैं तो तुझे बालक बोल करके, बालक जान करके कि बच्चा है तू मेरा, यह बालक बोली, बालक जान करके बदो। देखो व को ब लिखते हैं ब्रज भाषा अवधी भाषा में, वध नहीं तोई, कि मैं तो तुझे बालक जानकर, बालक बोलकर, बालक समझकर, बालक मानकर तेरा वध नहीं किया, तुझे मारा नहीं। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू तो मुझे केवल जो है जड़ मुनि, मतलब मंद बुद्धि का मुनि जान रहा है। तू तो ऐसे मान रहा है जैसे मैं जो मुनि हूँ, मूर्ख मुनि हूँ, जड़ बुद्धि का हूँ। देखो हमारे वो उसमें आता है ना साइकोलॉजी में, कि अत्यंत उत्कृष्ट बालक, अति तीव्र बुद्धि, जड़ बुद्धि। तो जड़ बुद्धि यानी मूर्ख बुद्धि होता है, जिसकी सबसे लो लेवल की जो दिमाग की कैपेसिटी होती है, दिमाग की क्वालिटी होती है उसको, कि केवल मुनि,
जड़ जान ही मोही। या फिर इसका ऐसे भी अर्थ निकल सकते हैं कि तू तो मुझे केवल मुनि मान रहा है, तेरी जो तेरी रे मूर्ख, तुझे तेरी बुद्धि में पता ही नहीं है, तू मुझे केवल मुनि मान रहा है, केवल यूं मान रहा है कि मैं तो हाँ भगवान का ध्यान लगाता हूँ। तू मुझे सिर्फ हे रे जड़ बालक, रे मूर्ख, तू तो मुझे सिर्फ मुनि मान रहा है। एक तो ये भी अर्थ निकाल सकते हैं क्या बेटा, कि हे मूर्ख बालक, तू तो मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल मुनि जान रहा है। या फिर दूसरा अर्थ क्या निकल सकते हैं, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तू तो मुझे सिर्फ कम बुद्धि का मुनि मान रहा है। मतलब दो बातें, एक तो तू लक्ष्मण जी आप कम बुद्धि के हो कि मुझे मुनि मान रहे हो, या फिर दूसरा अर्थ कि मैं कोई मूर्ख मुनि इतना मत मानो तो मुझे लक्ष्मण जी की मैं मूर्ख मुनि। एक बार तो खुद को मूर्ख और एक बार लक्ष्मण जी को मूर्ख, जो अर्थ आप चाहो दोनों ही सेट हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से पढ़े तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही। देखो अगर कोमा होती तो ज्यादा अच्छा अर्थ निकलता, लेकिन कोमा तो कहीं है नहीं। तो केवल तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो, ये ज्यादा अच्छा है कि केवल आप तो मुझे भगवान का ध्यान लगाने वाले मुनि समझ रहे हो। हे मूर्ख बालक, इतना मत जानो, मैं मुनि से बहुत ज्यादा हूँ। क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी। मैं एक तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब बचपन से ही मैंने शादी नहीं की है, मतलब इसलिए अब परिवार वाला नहीं हूँ। मतलब मैं तो अपने बस भगवान के लिए शिव शिव का आराध्य भक्त हूँ और उसके लिए ही जीता हूँ। बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही और अत्यधिक, अति यानी अत्यधिक, अपन नहीं कहते तो अति हो गई यार। अत्यधिक कोही यानी क्रोधित हूँ, मतलब मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मेरे में ओजस्विता तेजस्विता है और मैं अत्यधिक गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित, देखो बेटा वह को फिर कहता हूँ, वह बोलेंगे विश्व विदित, पूरा संसार जानता है। पूरा संसार जानता है। पूरा संसार जानता है। क्या जानता है बेटा? क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं तो क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय वंश का द्रोही, मतलब खत्म करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ। मैंने पहले भी बताया बेटा 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर देते हैं। अब क्षत्रियों को खत्म करने में 21 बार क्षत्रिय राजाओं को वो मार देते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी ताकत से इस भूमि को भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया था। मतलब उन राजाओं को बार बार मारा, तो राजा मरते तो भूमि मिलती थी। मैंने इस भूमि को 21 बार, मतलब क्षत्रियों को, राजाओं को इतना मारा कि मैंने इस भूमि को ही अपनी भुजाओं के बल से राजाओं के बिना वाली कर दी थी। विपुल यानी विपुल, विपुल यानी अपन नहीं कहते विपुल संपदा, कोई चीज बहुत ज्यादा होती है। विपुल बार और कहीं कहीं बार मही देवन है दीनी। देखो बेटा मही का अर्थ होता है धरती। मही का क्या होता है बेटा? धरती। जैसे महिषासुर मर्दनी, इस धरती पर जितने भी असुर थे उनको मारने वाली महिषासुर मर्दनी, मही यानी धरती। और धरती के ऊपर देवता मही देवन है। तो देखो बेटा धरती के ऊपर देव कौन होंगे? ब्राह्मण लोग ही होंगे। तो मही देवन है, मही देवन है, ये तो मैंने धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को दीन ही यानी दे दी। जो मतलब राजाओं को मारने के बाद जो जमीन मुझे मिली, वो तो मैंने कितनी ही बार ब्राह्मणों को दे दी। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, और जो सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र बाहु, उसकी भुजाओं को, उसकी भुज यानी भुजाओं को तो मैंने फरसे से छेदनी हारा, काट डाले था, काटने वाला था। मतलब सहस्त्र बाहु की भुजाओं को मैंने फरसे से काट दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, और फिर हे राजा के पुत्र, मही, मही यानी क्या होता है बेटा? धरती। और महीप, महीप यानी राजा, कुमार यानी राजा का बेटा। हे राजा के पुत्र, तुम मेरा ये परसु बिलोक, बिलोक यानी बिलोक, बिलोक यानी अवलोक, अवलोकन यानी देखना, कि तुम तो इस फरसे की ओर देखो। हे राजा के पुत्र मेरा फरसा देखो, इससे तो मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अब लक्ष्मण जी क्या बोलेंगे? अच्छा अभी परशुराम जी बोल रहे हैं, मातु पीत ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, कि हे महिष, मही यानी धरती, महिष किशोर, महिष यानी राजा। देखो मही यानी धरती, महिष यानी राजा, और किशोर यानी मतलब किशोरावस्था था, मतलब वो बालक। कि हे राजा के पुत्र, हे लक्ष्मण, तुम तो अपने माता और पिता, जनी यानी जने लोग, तुम तो अपने माता पिता जैसे लोगों को सोच बस कर सी, अर्थात मैं तुम्हें मार डालूंगा,
और इसलिए हे राजा के पुत्र, तुम तो अपने माता पिता जैसे लोगों को भी सोच बस यानी चिंतित कर रहे हो, उनको चिंता में डाल दोगे। क्यों? कि जब लक्ष्मण जी को महिष किशोर, हे लक्ष्मण, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल दोगे, इधर मेरा पुत्र नहीं रहा। और मैं तो वो हूँ क्षत्रियो को देखो वो बार बार राजाओं को मारते थे, तो मतलब क्षत्रियों की जो पत्नियां होती थी क्षत्राणियां, वो जैसे ही परशुराम जी के बारे में सुनती थी तो उनके गर्भ में अगर बच्चा पल रहा होता था तो मेरे डर से उनका गर्भपात हो जाता था। मैं इतना गुस्से वाला हूँ। देखो बेटा, गर्भन है, गर्भ में पल रहे। अर्भक, अर्भक यानी क्या होता है बेटा? बच्चे। दलन, दलन यानी कुचलने वाला। देखो दलन को मैं आपको याद करवाता हूँ। अभी गुजराती में तो जैसे कोई अपने जो आटा चक्की पर अगर गेहूं पिसवाने जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं दलना। अब मैं आपको देसी लैंग्वेज में बनाता हूँ। जैसे कोई मान लो मूंग पूरा है या उड़द पूरी है, तो उड़द को जब अपन चक्की में या गट्टी में जब उसको पीसते हैं तो उस टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं? दल्ला, दल्ला। और उसको क्या बोलते हैं? दाल। यानी जिसको टुकड़े कर दिए अपन ने, वो दलने से बनती है दाल। और ऐसे ही आटा चक्की पे जब पीसते हैं तो बोलते हैं दलना। तो दलन यानी दाल, यानी टुकड़े कर देना, कुचलने वाला। कि मेरा खोप तो इतना है, जानता नहीं है तो मेरे को मैं कौन हूं। गर्भन है कि क्षत्राणियों के गर्भ में अर्भक जो बच्चे पल रहे थे वो भी दलन हो जाते थे। मतलब वो भी, मतलब उनका गर्भपात, अंदर कुचलेंगे का मतलब कोई जेसीबी तो नहीं चढ़ाएंगे, मतलब उनका गर्भपात हो जाता था। कि गर्भ में क्षत्राणियों के पल रहे बच्चों का भी गर्भपात हो जाता था। परसु मोर अति घोर, ये जो मोरा, ये जो मेरा परसा है वो तो अत्यधिक गनगोर है, बहुत पावरफुल है, इसको कमजोर ना समझना। भाई साहब, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबान, बिहसी। और भाई साहब लक्ष्मण देखे तो हंस हंस के टोंट मार रहे हैं और उधर उनको और गुस्सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिहसी लखनऊ बोले। तो लखन जी बोले, तो हम क्या करें भैया? बैकग्राउंड से आवाज आ रही, गाड़ी वाला आया तो कचरा निकाल। लक्ष्मण जी हंस करके बोले, बी हंसी लखनऊ बोले। लक्ष्मण जी हंस करके बोले मृदु पानी। वाह, पानी यानी ब को बोलेंगे वह, और न यानी अण। तो लक्ष्मण जी अत्यधिक कोमल वाणी से, मृदुवाणी अत्यधिक कोमल वाणी से हंसते हुए बोले, अहो ओहो मुनीसु, कि हे मुनि, हे परशुराम जी, तुम तो महाभट, महाभट यानी महान योद्धा, तुम तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। जब से आए हो तब से अपनी ही पूंगी बजा रहे हो, अपनी डपली अपनी राग, कि तुम जानते नहीं हो, परसा नहीं देखा, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर दिया वो कर दिया। जब से आए हो तब से अपने आप को महाभट, महान योद्धा मान रहे हो, महान योद्धा बता रहे हो। पुनि पुनि, पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि यानी पुनरावर्ती, पुनः पुनः, बार बार। मोही देखाओ कुठारू, ये रहा बेटा कुठारू यानी कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा बोले तो फरसा। कि आप तो मुझे पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, कि आप तो मुझे आपका कुल्हाड़ा, आपका फरसा बार बार दिखा रहे हो और हमको इतना कमजोर समझ रहे हो, जैसे चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ों, कि आप तो अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ावन यानी उड़ाना चाहते यानी चाहते हो, कि आप तो ऐसे मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो जैसे अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़। अरे भाई हम भी पहाड़ है, मतलब कहना क्या चाहते हैं, जिस तरह फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा करते वैसे आपके फरसे से हम लोग भी डरा नहीं करते हैं। मतलब पॉइंट समझ गए ना? कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अपनी फूंक से पहाड़ उछाल, मतलब उठा दोगे, फेंक दोगे। तो जिस तरह आपकी फूंक से, मतलब पॉइंट है ना, कि जिस तरह फूंक से पहाड़ नहीं उड़ा करते वैसे हम लोग भी क्षत्रिय राजा है, क्षत्रिय कुल के वंशज हैं। ठीक है, और इस तरह कमजोर समझने की गलती ना करना। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई। देखो बेटा, कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है छुई मुई। देखो बेटा, जिसको छुई यानी छूते से ही, मुई यानी मुरझा जाते हैं। छुई यानी छूते से ही, मुई यानी मुरझा जाते हैं। बेटा टाइम की कमी है, लगभग 1 घंटा होने आया, नहीं तो मैंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा। और इस बोर्ड की प्रॉब्लम है कि यार वो रिकॉर्डिंग वाला वीडियो आता नहीं है, इसलिए कुल मिला के इसको जब छूते हैं ना बेटा, इसकी पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती है। छुई को जैसे ही छुएंगे तो मुई यानी मुरझा जाएगा।
अब इसको बेटा देखो, ये अर्थ होता है या नहीं होता, मैं तुम्हें याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ। कुम्हड़ यानी कुम्हला, कुम्हला जाना, कुम्हला यानी मुरझा जाना, पत्तियां यानी पत्तियां, कि जिसकी बत्तियां यानी पत्तियां कुम्हड़ यानी कुम्हला जाए, तो किसकी पत्तियां हाथ लगाते कुम्हला जाती है, तो बेटा छुई मुई की। तो यहाँ कुम्हड़ पत्तियां कोई ना हो, को नहीं, कि यहाँ तुम हमें कोई छुई मुई का पौधा मत समझ लेना, जो यूं छुओगे तुम सिकुड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। हाँ, हम भी क्षत्रिय, हमें कोई यूं मत कि तुम आंखें दिखाओगे, फलसा दिखाओगे और हम घबरा जाएंगे। नहीं, ये तर्जनी देखी, तर्जनी का मतलब बेटा ये वाली जो अंगुली है ना, इसको तर्जनी उंगली कहते हैं, अपने अंगूठे के पास वाली, अंगूठे के पास वाली है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, तर्जनी उंगली। अपन किसी को गुस्से में आंखें नहीं दिखाते हैं, या जो रास्ता दिखाने में काम आती है अंगूठे के पास वाली, कि तुम हमें यहाँ छुई मुई का पौधा मत समझ लेना, जो ऐसे तर्जनी उंगली से हाथ लगाओगे, देखी का मतलब वो देखेगी तो नहीं, तर्जनी, तर्जनी उंगली से छुओगे तो मर जाएगी, मतलब मुरझा जाएगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा। तो तुम ऐसे छुई मुई का पौधा मत समझने की गलती मत करना। यहाँ कुम्हड़ बतिया कौन आए, कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाएगी, जिसको तर्जनी से छूते ही मुरझा जाएगा। देखी कुठारू, मैंने आपका कुठारा, आपका कुठारू, आपका कुल्हाड़ा, आपका फरसा देखा, सरासन, सरासन यानी धनुष और बाना, और आपके पास बाण देखे। मैंने आपके पास आपका कुल्हाड़ा, आपका फरसा, आपका धनुष और आपका बाण देखा, इसलिए मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सहित अभिमाना, इसलिए जो कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है वो पूरे अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत, देखो बेटा, सुत यानी बेटा, जैसे पवन सुत यानी पवन सुत यानी पवन के पुत्र हनुमान जी, ऐसे ही भृगुसुत, चूंकि भृगु वंश के हैं, तो भृगु के पुत्र समुझी जनेऊ बिलो की। और आगे क्या कह रहे लक्ष्मण जी, कि हे भृगुसुत, हे परशुराम जी, मैंने तो आपके जनेऊ को बिलोक यानी बिलोक अवलोक, मैंने तो आपकी जनेऊ को देख करके, मैंने आपको, हे भृगु के पुत्र, हे भृगु के वंश, हे परशुराम जी, मैंने तो आपकी जनेऊ को देखा, और जनेऊ देखते ही मैं समझ गया कि आप कौन हो बेटा, कि आप तो ब्राह्मण हो, इसलिए जो कछु कहूं, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है, सहु रिस रोकी, इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है, और आप जो ये गुस्सा कर रहे हो, मैं भी अपने गुस्से को रो करके सहन करते हुए कह रहा हूं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, कि मैंने आपकी जनेऊ देखी, मुझे पता चल गया कि परशुराम जी आप ब्राह्मण हो, इसलिए आप इतना गुस्सा भी कर रहे हो, तो भी मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं उसको सहन करते हुए बोल रहा हूं। ठीक है, जो कछु कहूँ, जो कुछ भी मैंने कहा है, सहु रिस रोकी, कि मैंने अपने गुस्से को सहन करते हुए कहा है। क्योंकि अब मैं सहन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक तो हमारे वंश में, क्योंकि हम प्राण जाए पर वचन न जाए वाले रघुवंश के लोग हैं, और हम लोग सुर, सुर का मतलब होता है देवता, महीसुर, मही यानी धरती, सूर्य यानी देवता, धरती के देवता कौन होते हैं बेटा, ब्राह्मण, सूर्य यानी देवता, और धरती के देवता बोले तो कौन, ब्राह्मण, हरिजन, हरि के भक्त, कृष्ण के भक्त, मतलब नॉर्मली भक्त, अनुगाई, कि हम जो रघुपति रघुवंश के जो लोग हैं, वो देवता पर, महीसुर यानी ब्राह्मण पर, हरिजन यानी भक्तों पर, अनुगाई, और गाय के ऊपर, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, सुराई यानी सूरवीर का, वीरता, कि हमारे वंश में, हमारे रघुवंश में, हमारे कुल में इनके ऊपर हम सूरवीरता नहीं दिखाते हैं, मतलब देवता से, ब्राह्मण से, भक्तों से और गाय को हमारे वंश में कभी भी हम मारते, लड़ाई नहीं करते हैं। क्योंकि हे भृगुसुत, हे भृगु के पुत्र, मतलब भृगु के वंशज, मतलब उनके सीधे सीधे पुत्र नहीं थे, लेकिन उनके आगे की पीढ़ियों में, कि मैंने आपके जनेऊ देख लिया, इसलिए जो है मैंने अपना गुस्सा सहन किया है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों के ऊपर और देवता, हरिजन यानी भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं दिखाते हैं, तो आगे कहते हैं, बधई पापू, जो अगर हमने उनका वध कर दिया तो हमको क्या लगेगा, पाप लगेगा। अपकीर, अपकीर्ति, लोग बातें करने की अवसर होकर भी देवताओं से या ब्राह्मणों से आ गया, तो
अगर जीत गए तो बहुत ज्यादा पाप लगेगा, और हार गए तो संसार में हमारे ऊपर तू होगा कि यार देखो देखो क्षत्रिय होकर के भी हार गए। इसलिए मारत हूं, अगर आप हमें मार भी दोगे तो यानी पांव परिये तुम्हारे, इसलिए अगर आप हमें मार भी दोगे तो हम तो आपके पांव में गिर जाएंगे। कोटि कुलिस, देखो बेटा इस कुलिस का मतलब होता है कठोर वज्र के समान। सम, कठोर वज्र के समान। वज्र क्या है बेटा, देखो दधीसी ऋषि की हड्डियों से बना हुआ ये वज्र है। बहुत खतरनाक जो होता है बेटा, ये वज्र बहुत कठोर होता है, और एक मतलब उच्च श्रेणी का ये है, शस्त्र है बेटा। बहुत ज्यादा मतलब फरसे की तरह है, मतलब ये भी एक मारने में काम आता है। तो दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ ये वज्र बोलते हैं, बहुत कठोर होता है। सम बचनु तुम, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, की जो आप हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आपके जो वचन है, तुम्हारे जो वचन है वो किसके समान है? कोट यानी करोड़, पुलिस यानी कठोर वज्र के समान, कि करोड़ों वज्र के समान। एक वज्र ही बहुत कठोर होता है, लेकिन आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, करोड़ों वज्र के समान। कोटि कुलिस, कोट यानी करोड़, कुलिस यानी कठोर वज्र के समान वचन तुम्हारा, कि आपके जो वचन है वो मुझे इतना कष्ट, इतनी पीड़ा दे रहे हैं, कठोर करोड़ों वज्र के समान। और वो तो आपके तो वचन ही, आपके तो वचन ही, आपकी तो वाणी ही जो है वज्र के समान है, इतनी पीड़ा देती है कि व्यर्थ धरहु, व्यर्थ यानी व्यर्थ ही, धरहु यानी धारण किए हो, धनु बाण, धनुष और बाण और कुठारा यानी फरसा, कि आपने तो व्यर्थ में ही फरसा और धनुष बाण को धारण कर रखे हो। आपके तो वचन ही कठोर हो, आपके तो जो वज्र के समान आपकी वाणी जो है, करोड़ों वज्र के समान वाणी कठोर है। एक बार वापस बोल देता हूँ बेटा, कि आपने तो बेवजह ही व्यर्थ में ही फरसा धनुष बाण को धारण कर रखा है, वास्तव में तो आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। बस बेटा लास्ट का पेज, ये लास्ट का है और यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा लगभग हमारा हो गया है। जो बिलो की अनुचित कहे हो, कि मैंने जो बिलो की यानी आपको देख करके, जो बिलो को मतलब मैंने जो कुछ देखा, आपको क्या क्या देखा, कि आपने धनुष बाण है, जनेऊ है, इन सबको देख करके मैंने आपके ऊपर मतलब यूं कहा है कि आपके तो कठोर के मतलब वज्र के समान कठोर वाणी है। ये जो मैं बोला हूं, जो बिलो को, जो मैंने बिलोक यानी जो देख करके, बिलोक यानी बिलोक, अवलोक, अवलोक यानी देखना, जो मैंने देख करके अनुचित कहे वो, कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, मैंने आपको देखकर जो कुछ अभी बोला है लास्ट की चौपाई में, अगर उसमें आपको कुछ अनुचित कहा हो, क्षमऊ, मैंने पहले ही बताया बेटा, अक्षय को क्षय बोलते हैं, क्षमऊ यानी क्षमा करना, महामुनि धीर, कि हे महान मुनि, हे परशुराम जी, अगर जाने अनजाने मैंने आपको कुछ, आपको जो देखा, आपके जनेऊ को देखा, आपको सब कुछ बोला, इसलिए ब्राह्मण बोला, और ब्राह्मण तो ऐसे गुस्सा नहीं करते, मतलब ऐसी भावना के साथ बोला, तो मैंने जो आपको देख करके जो कुछ भी अनुचित कहा हो, तो हे धीर पुरुष, हे महामुनि, हे परशुराम जी, मुझे क्षमा करना। अब भाई साहब पहले तो टोइंट मार दिए और अब ऊपर से घोड़ा बन रहा है कि क्षमा करना। तो अब देखो भाई साहब सामने से रिप्लाई क्या आता है, सुनी, सुन करके सरोस, गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि, देखो बेटा हणा को न बोलेंगे, मणि, मणि यानी रत्न, भाई साहब नागमणि, मणि जो चमकदार होती है, तो भृगुवंश की मणि, भृगुवंश के लिए कैसा काम, भृगुवंश की मणि यानी परशुराम जी सरोष यानी गुस्से के सहित सुन करके बोले। जो लक्ष्मण जी ने कहा उसको गुस्से के साथ, रोष रहित यानी मतलब वो अपने आप में वो सरोष, मतलब रोष हो जाता है ना, मतलब अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं आम ना करना, कि अंदर ही अंदर मतलब वो उनके साथ गुस्से के साथ रोष करते हुए भृगुवंश की मणि यानी परशुराम जी बोले, गिरा गंभीर, अत्यधिक गंभीर वाणी में, जो लक्ष्मण जी को सुना तो वो अत्यधिक गंभीर वाणी में जाकर के पूरे गुस्से से युक्त होकर के, रोष युक्त होकर के भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम जी क्या बोलते हैं। तो जब आपके सिलेबस नहीं कटा उसके पहले तो था ही, लेकिन अब आगे कुछ भी नहीं है, यानी अब क्या बोलने वो बात खत्म होती है। तो यहाँ पर अपना पाठ पूरा होता है, और ऐसे भक्त को और ऐसे भगवान को भी हम नमस्कार करते हैं, और 2 लाइन पढ़ करके इस पाठ को पूरा करते हैं। वैसे पाठ तो पूरा हो गया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
कहि सुहै सुनहि बहुविधि सब संता। कि प्रभु श्री राम भी अनंत है, और मतलब राम भी अनंत है, और उनकी कथाकार मतलब उनकी जो उनकी कीर्ति भी अपरंपार है, इसका कोई अनंत नहीं है। और बहुत सारे संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। तो ऐसे राम को हम नमस्कार करते हैं। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेहनत अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट में कुछ न कुछ लिखना, चाहे अच्छा लगा चाहे बुरा लगा लिखना, और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, और कमेंट प्लीज जरूर करना। कुछ नहीं हो तो राम राम ही लिख देना, ठीक है बेटा। और यहाँ पर पाठ पूरा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और तुलसीदास जी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। काम ऐसा करो कि माता पिता का नाम रोशन हो।